नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा कॉलोनी में अपहृत नाबालिग लड़की के रिश्तेदार ने बेचे जाने या हत्या होने की जताई आशंका। जेठ के गलत हरकत से परेशान महिला घर छोड़कर निकल गई, पति पत्नी के बीच बढ़ा विवाद। परसोडी थाना के बाहागढ़ में ग्रामीणों ने थानेदार पर रिश्वत लेने के बावजूद ग्राम प्रधान को जेल भेजने का लगाया संगीन आरोप। आदित्यपुर के माझी टोला में लगातार चोरी की घटनाओं से आक्रोशित लोगों ने आदित्यपुर थाना का किया घेराव। खबरें अब विस्तार से। बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 5 की नाबालिग लड़की अपहरण कांड के संबंध में रिश्तेदार ने सिटी एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपहृत नाबालिग लड़की स्वीटी कुमारी के मामा रोशन कुमार झा ने बताया 29 अगस्त को उसकी भांजी को 6 युवकों ने मिलकर अपहरण कर लिया। इस संबंध में बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने जानकारी दी, नामजद अभियुक्तों में एक अभियुक्त ने एडीजे सेकंड में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। मामा ने आशंका जताई है कहीं उसकी भांजी को मार दिया गया है या कहीं उसके साथ अप्रिय घटना घटी है। फैमिली है तो वहाँ पे लोकेशन में सबको वहीं का दिख रहा है। गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ अभी तक किसी का। सारा कुछ खाली पूछताछ करके आजाद होता है। गिरफ्तारी कुछ टिकट नहीं हुआ। किसी का गिरफ्तारी से नहीं हुआ तो बैनाम अफेयर किए जा सकते हैं। तो फैमिली सर वहाँ पर उधर है समझते हैं। बना लो ना। अपहरण का मामला थाना में दर्ज किया है। अभिषेक सिंह के द्वारा अपहरण किया गया मेरी भांजी को 29 अगस्त को। थाना में सर बैनाम अफेयर किए सर। उसके बाद भी अभी तक कोई भी कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं हुई है। लड़की जिंदा है, सही सलामत, उसका कोई सर गारंटी नहीं है। थाना पुलिस सर आराम से बैठी हुई है अपना चौकी में और वो जब आना होगा वापिस सर आ जाएगी। जबकि लड़की सर तो कुछ पता नहीं चला सर। कहीं सर लड़की को बेच दिया है पहला फुसला करके, तो सर वो कुछ भी हो सकता है सर लड़की के साथ घटना। लेकिन थाना पुलिस में सर कुछ भी हम लोग को सहयोग नहीं कर रहे हैं और जाने सर हम लोग को बोलते हैं कि नहीं मालूम है चल रहा है कहाँ है, लोकेशन नहीं मिल रहा। तो अगर सर लोकेशन नहीं मिलेगा सर तो मेरे भांजी सर नहीं मिलेगी सर। उससे में थाना पुलिस को तो बोल सर बिना लोकेशन सर काम नहीं होगा सर। क्या सब घर है, परिवार है, सब सर यहीं पर आता है। लेकिन फिर सर थाना पुलिस किसी को पूछताछ नहीं कर रही सर। कितना दिन हो गया? 2 महीने सर होने जा रहा सर। 29 अगस्त घटना है सर। अपहरण कौन किया? अभिषेक सिंह के द्वारा सर किया गया है। अभिषेक सिंह उसका दोस्त प्रशांत मिश्रा के द्वारा किया गया। इधर जमशेदपुर शहर के सांची जुबली पार्क गेट के समीप उस वक्त लोगों का जमावड़ा लग गया जब एक दंपत्ति बच्चों के साथ आपस में बीच सड़क पर ही उलझ पड़े। पति पत्नी के घर पर रहना नहीं चाहती थी, जिस कारण वो अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। पति पत्नी आपस में बीच सड़क पर उलझ पड़े और वहां राहगीरों का जमावड़ा लग गया। पत्नी के अनुसार उनके पति के बड़े भाई उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। उनके पति को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उनके ससुराल वाले भी उन्हें प्रताड़ित करते हैं। कुछ दिनों पहले वे अपने ससुराल से मायके चली गई थी, लेकिन उसके बाद पति ने उसे दोबारा ससुराल लाया। लेकिन वापस से उनके पति के बड़े भाई गलत हरकत पर उतारू है, जिस कारण वे अपने बच्चों को लेकर थाने जा रही थी और उनके पति ने उनके साथ बीच सड़क पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो नीचे रहता भैया, इससे कोई जाता ही नहीं है। आप चलिए ना भैया। क्यों नहीं रहना चाहती है इसके साथ में? क्यों नहीं इसके साथ में रहना चाहती है? भैया बोलता है कि पागल है, ये बोलता है कि पागल है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मारपीट करता है, ये मेरे माँ बाप को गंदा गंदा गाली गलौज करते हैं, चोरी करता है। कौन रहेगा? लड़का के साथ मेरे को भागना था, लड़का के साथ भागना था। 2 बच्चों को कौन अपनाएगा आज के डेट में? हाँ, और मैं क्यों जाती लड़का के साथ? अगर मेरे को लड़का के साथ जाना था, बच्चा को क्यों लेके जाती? कौन रहेगा इस इंसान के साथ? कि उसका जेठ भी मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, वो भी मेरे साथ करेगा। कोई खिलौना हो क्या मैं? हाँ? अच्छा, तो अभी किसके साथ रह रहे हैं आप? मैं पापा के घर में थी। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर? मारपीट करके मेरे को निकाल दिया। अच्छा, अभी क्या हुआ फिर यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं, मैं जा रही थी, मेरे को बोला कि वहीं इस मामले में पति ने कहा कि उनकी पत्नी बार बार घर से बिना बोले घर से बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है, जिस कारण वो परेशान रहते हैं। वहीं अपने बड़े भाई के ऊपर लगाए गए गलत हरकत के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
हम बोले तब नहीं रखेंगे, बच्चा नहीं रहा था, फिर चल गया। फिर तमारे में देखे ना, लड़का के साथ में मिला, वहाँ चौका में भेंट किया, चौका का भेंट करने में तमारा पीछा किया, तमारा में मिला, काफी मुखिया से बात करा रहे हैं, कोई खाना लेके गया तमारा का खाना में कंपनी में कि आप अपने मायके में रहिए, घर में मायके से भी मैं थाना जा रही हूँ ना, मेरा गलती होगी तो मुझे सजा मिलेगी। कदमा से चौका किया, चौका बोलता, चंडीर बोलता, सुनारी बोलता। क्या हुआ था बता दो। हमसे कोई बात नहीं, हम सब्जी लाने के मंडी से आकर घर पहुंचाने के 10 बजे सब्जी पहुंचा है नहीं, सामान वाले का रेस हो गया, कार में बोलता चल गया, कोई बोलता टेम्पू में किया। इसका पहले 3 साल पहले भी 2-3 साल पहले एक बार सुबह से निकल के 7 बजे, शाम को 7 बजे कहाँ था बताना चाहिए ना भैया। ये जो आरोप लगा रही है कि तुम्हारा भाई भी इसके साथ जबरदस्ती करता है, पूरा पागल है, मेंटली खराब है सर। वो घर बाजार में घूमते काफी जाकर देख लिए, खत्म मार्केट दिन भर घूमते रहते, रात को जाता है या शाम को जाता है घर में, तो झूठ मूठ का इल्जाम कर रहा है, बता अलग है। अब हमको भी बोलता कि मेरा भी कमजोरी है, क्या कमजोरी बताइए, मैं कमाए क्या में दिक्कत है ना, जो कमाता शाम को चाउमीन मैगी जो बोलता बर्गर जो बोलता वही खिला देते हैं, 100 चाहिए 50 चाहिए वो भी देते हैं, दिन भर बात करते, फोन तो हमको छूने नहीं देते, इसका फोन लैपटॉप वाला, मेरे को छोटा मोबाइल है, मेंटलिटी खराब है। हाँ भाई का मेंटलिटी खराब है, इसका बड़ा मोबाइल है। उधर परसोडी थाना क्षेत्र के बाहागढ़ गांव के ग्राम प्रधान लखाई हांसदा को परसोडी थाना ने फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजने की शिकायत गांव वालों ने सिटी एसपी से की है। गांव वालों का आरोप है कि ताडी की मुखिया जोबा माडी गांव के ही आनंद हांसदा ने पुलिस से साठगांठ कर ग्राम प्रधान लखाई हांसदा को महुआ शराब बेचने का फर्जी केस कर फंसाया गया है। गांव वालों का ये भी कहना है ग्राम प्रधान के परिवार से सामान्य दंड के तहत 10,000 रुपए की मांग थाना प्रभारी द्वारा की गई। पीड़ित परिवार द्वारा रुपए देने के बावजूद ग्राम प्रधान को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने के लिए पक्षपात ढंग से कोविड-19 की जांच आनन फानन में करवाकर और पॉजिटिव घोषित कर जेल भेज दिया। इधर भाजपा जिला उपाध्यक्ष बारी मुर्मू ने पूरे मामले की जानकारी दी। दारू का केस किया है उसके ऊपर पे, दारू बेच रहा बोल के, जबकि ऐसे कोई संबंध नहीं। आरोप जो हमने लगाए हैं वो पूरी तरह सत्य है। थाना प्रभारी लखाई हांसदा जो ग्राम प्रधान है, पारंपरिक ग्राम प्रधान है बाहागढ़ नया बस्ती के, खास महल नया बस्ती बाहागढ़ के, और उसके ऊपर झूठा मुकदमा दारू बेचने के झूठा मुकदमा करके उसको चालान किया गया। क्योंकि लखाई हांसदा का घर से कोई दारू नहीं मिला है, दूसरे का घर से निकाल के उसके ऊपर आरोप लगा के उसको चालान किया गया। थाना प्रभारी से हमने जाके मिला, थाना प्रभारी से जानकारी हमने लेना चाहा। हम बोले थाना प्रभारी से सर किसने लिखित दिया है, नाम बताया जाए। तो उन्होंने बोला बाहागढ़ के आनंद माझी, आनंद हांसदा, और वहाँ के जो मुखिया है जोबा माडी, उन लोगों ने लिखित दिया। हमने कहा लिखित हमको दिखाया जाए, तो उन्होंने लिखित देने से इनकार कर दिया। बोला हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आप उस बस्ती के नहीं हैं। फिर हमने दोबारा संपर्क किया, बोला ठीक है मैडम आप परेशान मत कीजिए, जो करना है आप कर लीजिए क्योंकि आपको हम लिखित नहीं दिखाएं। फिर बाद में हमसे फिर संपर्क करने लगे, फिर बोला नहीं आप ऐसे कीजिए 10,000 रुपया जो लगता है आबकारी विभाग को आप दे दीजिए और उसे एक रसीद लेकर हमारे थाना में दे दीजिएगा रसीद, तब हम उसको छोड़ देंगे। हम बोले सर उसके पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि वो गरीब है, वो उस बिजनेस को नहीं करता है। हमने कहा तो बाद में बोला अच्छा ठीक है जो मिनिमम होता है वो कर दीजिए। हम आबकारी विभाग का जो इंस्पेक्टर है उसको हमने कर दिया है। वहीं सरायकेला के आदित्यपुर माझी टोला में लगातार कई दिनों से एक साथ कई घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आदित्यपुर थाना का घेराव किया। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला के मोचीपाड़ा में एक साथ कई घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बस्ती वासियों का कहना है कि चोर घटना को अंजाम देने के लिए बेहोशी का स्प्रे का इस्तेमाल किया करते हैं। चोरी करने से पहले चोर स्प्रे डालकर सबको बेहोश कर देते हैं, उसके बाद वारदात को सफल बनाते हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में आए दिन जिले में चोरी डकैती छिनतई की घटना का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ा ही है। बस्तीवासी की महिलाएं डरी हुई है, वहीं कहीं चोर स्प्रे मारकर घर की स्त्रियों की आबरू ना लूट ले। रविवार शाम बस्ती के महिलाएं एवं पुरुषों ने आदित्यपुर थाने में जाकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि रात को गश्ती बढ़ा दी जाएगी। माझी टोला के लोगों ने रात को जागकर पारी पारी से पहरा देने की बात कही है। ठीक है, आज रात में आपके यहाँ किसी के घर में एक फोन तुरंत पता चल जरा, फोन ट्रेस कर दो, फोन दिख रहा कैमरा हरी ना। हम लोग का आए दिन एक 25 तारीख को यहाँ पे चोरी हुआ है और फिर आपका 10 तारीख को हुआ है। आए दिन रोज होते रह रहे हैं।
कल भी ऐसा धक्का मुक्की हुआ किसी के घर में, रोज ऐसा लोहा का कोई छाड़ ला रहा है जिसका गेट खोल रहा है। और तो कल का बात है जो मेरे घर से 5,800 रुपये चोरी हो गया। प्लस मेरे सास की जो विधवा पेंशन मिली थी बुढ़िया को, उनका भी 500 रुपये चोरी हो गया। मेरा हस्बैंड का मोबाइल मेरा तकिया के नीचे से ऐसा कर रहा है चोर दिन। चार्जर भी बाद में वो भी लेके गया है। ये कितने बजे घटना है? ये आपका 3:30 का बीच में हुआ है। तो आप लोगों को पता नहीं चला घर पे ताला लगा पता कैसे चलेगा दादा? एक्सप्रे मार के निकल रहे हैं सब कोई, ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये तो सामान तो पैसा लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो आम बात हो गया। चलो कल दिन कमा के ले लेंगे। वो एक्सप्रे मार के हम लोग तो लेडीज लोग है और बच्चा लोग बड़ी हो रही है। और मानगो जनसंघर्ष समिति ने NH-33 का जर्जर हालत पर 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर DC को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। मानगो जनसंघर्ष समिति के नेता विकास सिंह ने कहा, पारडी से लेकर बालीगुमा तक NH-33 सफेद हाथी बन चुका है। लगभग 7 वर्षों से ये NHI का प्रयोगशाला बना हुआ है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं एवं सड़क के अलग बगल मिट्टी का कटाव इतना अधिक हो गया है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया, मानगो की जनता दर्द बताने के लिए उपायुक्त कार्यालय में 14 अक्टूबर को कोविड-19 के मापदंडों का पालन करते हुए 6.5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर DC कार्यालय पहुंचकर DC को ज्ञापन सौंपेगी। उसके फाइल में यहाँ का जो प्रॉब्लम भेजा गया है वो गल रहा है, दीमक उसको चाट रहा है और यहाँ लोग मर रहे हैं। एक बिल्डर के का जो NH-33 है, पारडी से बालीगुमा तक यह सफेद हाथी बन चुका है। बहुत ही प्रतिष्ठित संवेदक इसमें काम कर रहे हैं। उनसे मेरी कल लंबी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं पारडी से मात्र 300 मीटर दूर ही काम कर पाऊंगा। आगे सरकारी अड़चने इतना दूर है कि बार बार चिट्ठी लिखने में, कमेटियों का दौरा करने में, अखबार के सुर्खियों में रहने के बाद भी काम संभव नहीं हो पाया। ना ही बिजली का पोल हटा, ना ही पाइप हस्तांतरण हो चुका। इसलिए हम आगे काम नहीं करेंगे। पारडी से 300 मीटर तक हम बड़ी रफ्तार से कर रहे हैं, उसके आगे हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बुधवार के दिन 14 अगस्त को मात्र कोविड-19 को देखते हुए 14 अक्टूबर दिन बुधवार को कोविड-19 को देखते हुए मात्र 10 से 15 लोगों के साथ जो NH के किनारे रहने वाले डुप्लेक्स फ्लैट्स और बस्ती के रहने वाले जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ हम बाबा तिलका माझी को माल्यार्पण करके पैदल डिमना चौक से उपायुक्त कार्यालय जाएंगे, जिसकी दूरी 6.5 किलोमीटर है। और उपायुक्त के पास रखे हुए डब्बे में हम अपना और अपने लोगों का दर्द उस डब्बे में डालेंगे। और उपायुक्त महोदय से मेरा एक ही मांग रहेगा कि आप शहर के पले बड़े हैं, मैंने कहा जाए मेरा और उपायुक्त का खून का रिश्ता है तो यह गलत नहीं होगा। मैं उपायुक्त महोदय से कहूंगा कि आप एक बार अपनी सफारी गाड़ी जो सरकार ने आपको मुहैया कराया है, जिसका नंबर 1001 है, आप डिमना चौक से पारडी चौक शीशा खोल के जाइए। और मेरा दावा है कि आपकी पत्नी आपको पहचान लेगी तो मैं बाल मुड़ा के घूमूंगा। तो जैसे आप वैसे हम। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला जिले के छोटे कस्बे के 18 वर्षीय युवक मृणाल दा ने माता पिता के उम्मीदों को पार कर अपने सपनों को साकार कर दिखाया है। 42 लाख का 100% स्कॉलरशिप मृणाल अपने सपनों की उड़ान यूरोप के रोम में टावर वर्गाटा में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करेंगे। 28 अक्टूबर को अपने सपनों की पहली उड़ान भरेंगे। कहते हैं कि सपना देखना और उसे पूरा करना जीवन की सफलता की कड़ी है। ऐसे ही चांडिल के दुर्गा मंदिर रोड जैसे छोटे कस्बे के परिवार, जहां पिता बापी द टेंट और लाइट हाउस का संचालन कर परिवार का भरण पोषण करता है। बाकी आवश्यकता को पूरी करने मां मोनिका दा निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। इन व्यवस्था पर उत्तम कोटि की शिक्षा देकर मृणाल की ख्वाब में ऐसी उड़ान भर दी कि मृणाल की ऊंची सोच को सामने पिता की माली हालत थी और दूसरी ओर अपना सपना। कुछ इसी तरह के जज्बे और सोच ने चांडिल के मृणाल की जिंदगी बदल दी। चांडिल जैसे एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर मृणाल अपने सपनों की उड़ान यूरोप के रोम स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टार वर्गाटा में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पढ़ेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी द्वारा 42 लाख की 100% स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। उसे 14 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 3 साल तक स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग साइंसेज स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। कंप्यूटर साइंस एंड रिसर्च में रोम टार वर्गाटा यूनिवर्सिटी यूरोप एवं विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में शुमार है। वहीं मृणाल को वहां तक पहुंचने के लिए स्कॉलेटिस्ट असेसमेंट टेस्ट तथा
इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद ही यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा यूरोप के पराग और पोलैंड जैसे जगहों से भी मृणाल को पढ़ाई का अवसर प्राप्त है। वहीं मृणाल की अपनी कंप्यूटर की रुचि और परिजन असमर्थ के बीच अपने सपनों की उड़ान 28 अक्टूबर को पहली उड़ान यूरोप के रोम के लिए भरेगा। वहीं मृणाल देश के उन गरीब बच्चों का प्रेरणा बनना चाहते हैं जो ख्वाब देखते हैं पर परिजन की आर्थिक स्थिति के सामने दम तोड़ रहे हैं और चाहते हैं कि उच्च कोटि की शिक्षा प्रसार कर भारत को मजबूत भारत बनाना है। मेरा एडमिशन तो यूरोप में यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टॉर वर्गाटा में हुआ है। इसके लिए मैंने सैट आइल्स जैसे एग्ज़ाम दिए थी, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी क्रैक किया था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रहा है यूनिवर्सिटी से 100%। इस सफ़र में मैं बस सबसे ज़्यादा अपने माता और पिता को शेयर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास दिखाया है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा या वो जो चाहते थे मैं करूँ वो मैं ना कर पाया। बाकी मेरे कुछ शिक्षक गण थे, बहुत छोटे व्यापारी में से आते हैं टेंट डेकोरेशन में। हालांकि मेरा तो मोटिव नहीं था कि वो विदेश जाके पढ़ेगा, और हम उसको सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिस इनकम पर हम जा रहे थे, मेरा विदेश का तो अलग बात था कि इंडिया का बाहर का भी पढ़ाने का मेरा उतना व्यवसाय पर ये नहीं था मेरा, क्योंकि व्यवसाय बहुत हमारा छिटी-पुटी व्यवसाय है और सीजनल व्यवसाय है। इसीलिए हम कभी भी नहीं सोचे थे और हम उसको बोलते भी थे, देखो आप बैठो बाहर का ये मत सोचो। लेकिन बाद में वो अपने बलबूते पर ही रांची जब हम उनको ये कर दिए एडमिशन के लिए जेवीआर के बाद, तो रांची में एडमिशन पढ़ाई करते करते वो अपने ये सब जो किया जब विदेश वाला पढ़ाई किया, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है। इधर जमशेदपुर में वर्षा का जल बर्बाद ना हो और पानी का जल का स्रोत बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना के तहत टीसीबी की खुदाई की जा रही है। पोटका के कई बंजर भूमि और ऊंचाई जगहों पर खुदाई किया जा रहा है। वह स्थानीय युवक किसान का कहना है कि वर्षा के पानी को रोकने और जमीन के जल स्रोत को बढ़ाने के लिए खोदा जा रहा है और किसानों को काफी फायदा होगा। एक्चुअली सरकार का जो योजना जो चल रही है टीसीबी बोल के, ये बहुत ही अच्छा है, जो कि हम जितना भी हमारा जो किसान भाई लोग हैं, इस पानी का जो टीसीबी के चलते जो जितना भी पानी ये रोक रहा, इसका क्षमता जो है, ये पानी बढ़ावा का जो क्षमता है, इससे हमारा फ़ायदा होगी, जो कि सिंचाई करने में हो, नाला जो चापाकल हो या तो तालाब हो, ये जो रुकता है जितना भी पानी, उसका स्रोत बढ़ने से क्या होता है, पानी का लेयर बढ़ते रहता है ताकि कभी भी ना सोके। और जो पहल जो सरकार ने जो बनाया है बहुत ही अच्छा किया, ताकि किसानों का बहुत फ़ायदा होगी। जो कि ये बहुत ही काफ़ी लोग यहाँ काम कर रहा था, जो कि गर्मी के सीजन में जो पानी सूखता था, अब ये सूख भी नहीं रहा। और इसका जो लेयर है देखने में जो कि मिल रहा, अभी पूरा जो पानी ऊपरी भाग हिस्सा में ही है अभी। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा कि टीसीबी के खुदाई से वर्षों के पानी का संचयन होगा और पानी का जल स्रोत बढ़ेगा, किसानों को काफी फायदा होगा, खेत नमी रहेगी और फसल की पैदावार अच्छी रहेगी। ये जो योजना है जो भी हम लोग के प्रखंड में चलाया जा रहा है और जिसमें हम लोगों के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इनमें इन्वॉल्व किया गया, और निश्चित तौर पर ये जो टीसीबी की बात हम लोग कर रहे हैं, उससे हम लोगों का जल संचयन जो हम लोग खेत के स्तर पर जो होना है निश्चित तौर पर होगा। और अभी जो हम लोग का खरीफ का मौसम खत्म होने जा रहा है, निश्चित तौर पर जिस भी खेत में मेड़बंदी और टीसीबी का कार्य हुआ होगा, वहाँ पर जो नमी है खेत में भरपूर उपलब्ध होगा। किसान जो अर्ली खेती करना चाहेंगे
तो कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत कुल्थी है, सरसों है, तीसी है, इसका खेती आसानी से कर और अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के गोविंदपुर आशीर्वाद भवन में क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के तत्वाधान में गोविंदपुर मंडल व कोल्हान कमेटी का विस्तार किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह, उपाध्यक्ष लक्की सिंह ने इसमें जुड़े नए सदस्य और पदाधिकारियों को प्रस्तुति पत्र, आई कार्ड देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह, उपाध्यक्ष लक्की सिंह ने कहा कि 50 नए महिला सदस्यों को जोड़ा गया है और गोविंदपुर मंडल कोल्हान कमेटी का विस्तार किया गया है। वहीं इसके अलावा महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए और रोजगार से कैसे जुड़े, इस पर भी विचार विमर्श और चर्चा किया गया। और उन्हें ये सोचना है और ये करना है कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहे हैं हमारे पूरे भारत में लड़कियों, जिसके विरोध में पूरे भारत में मैं कोई कुछ करके दिखाऊं। मैं क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह आज यहाँ गोविंदपुर मंडल इकाई का गठन का कार्यक्रम को किया गया है। आज यहाँ पे क्षत्रिय समाज में 50 से भी अधिक मात्रा में महिलाएं जुड़ी हैं और हमारा सोचना है कि सभी जाति के लिए जब एक होंगे हम लोग तब सभी जाति का मदद कर पाएंगे। आज जो इतने सारे रेप केस हो रहा है और इतने सारे जो घटनाएं महिलाएं पर हो रही हैं, ये सारी बातों का हम लोग आपस में निर्णय लिए। उधर जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष लगातार शहर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने को प्रेरित कर रही है। इस कार्य में आदित्यपुर की संस्था उद्गम ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। संघर्ष संस्था के प्रयास को बल देते हुए उद्गम संस्था के सदस्य ने सोमवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। वैसे शहर में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और अब तक प्लाज्मा थेरेपी ही इस वायरस के इलाज में काफी हद तक सफल साबित हुआ है और इस कारण संघर्ष संस्था लगातार लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के प्रति जागरूक कर रही है। इसका प्रभाव भी काफी हद तक दिख रहा है। वहीं जहां लगातार कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं लोग आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए उद्गम संस्था के द्वारा पार्षद रंजन सिंह ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ब्लड बैंक को और टीम संघर्ष को। जिस तरह से इन लोग
कोविड-19 में प्लाज्मा डोनेट के लिए आदमी सबको जो आगे ला रहे हैं, तो मैं बहुत अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्लाज्मा से ही ज़्यादा हम लोग इलाज करने के लिए संभव, माने ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 में जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, तो प्लाज्मा के द्वारा ही चढ़ाने से ज़्यादा रिकवर हो रहा है। इसलिए मैं टीम संघर्ष को धन्यवाद देता हूँ। आज कोविड-19 के तहत जो प्लाज्मा डोनेशन का प्रक्रिया चल रहा था, उसमें आज जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं टीम संघर्ष परिवार के कंधे को मजबूती प्रदान किया। झारखंड एवं बिहार में सर्वोच्च रक्तदान का जो पायदान है उसको छूने वाली संस्था उद्गम ने आज उद्गम संस्था के पार्षद रंजन सिंह जी ने आकर प्लाज्मा डोनेट कर कई अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का काम कर रहे हैं। और पोटका प्रखंड अंतर्गत कलिकापुर के मातकमडी मौजा में सृष्टिधर भगत के परिवार को न्याय नहीं मिलता देख आज उनके परिवार वालों ने अपनी जमीन पर तंबू लगाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जमीन की मापी होनी चाहिए। यदि जमीन मेरी नहीं है तो हम छोड़ने को तैयार है, मगर बिना जमीन के मापी के हम पेट्रोल पंप बनने नहीं देंगे। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि कलिकापुर के मातकमडी मौजा के खाता नंबर 287 प्लॉट नंबर 44, 45, 46 में इस सृष्टिधर भगत के नाम से जमीन अंकित है। इस मामले पर इनके परिवार वालों का कहना है कि पेट्रोल पंप उक्त जमीन पर बनाया जा रहा है, जो कि मेरी जमीन है, जिसको लेकर पोटका थाना, पोटका अंचल अधिकारी, एसडीओ जमशेदपुर समेत कई जगह लिखित आवेदन देने के बाद भी इनके जमीन को जबरदस्ती दखल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर परिवार के सारे लोगों ने आज अनिश्चितकालीन अपनी जमीन पर तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं। वहीं अपना खाना पीना सब कुछ बना रहे हैं। इनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम इस जमीन से उठेंगे नहीं। सृष्टिधर भगत के परिवार वालों का कहना है कि हम लिखित आवेदन देकर थक चुके हैं, कहीं से कुछ भी न्याय नहीं मिल पाया, जिसके कारण अपना खुद के जमीन पर ही हम तंबू लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर पोटका पुलिस पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाई है कि शांतिपूर्वक तरीके से मामले का समाधान होना चाहिए। वहीं पेट्रोल पंप का लीज देने वाले निरंजन पात्र का कहना है कि उक्त जमीन 1970 से हम खरीदे हैं और कई बार मापी हो चुकी है। कितनी बार मैं मापी करवाऊंगा, ये जमीन मेरी है, इस पद दखल मेरा ही है। ये कहना है लीज देने वाले निरंजन पात्रों का। होने ना देगा, यहाँ तक काम होने ना देगा। फैसला होगा उसका बात होगा जाएगा। काम बंद को बंद। हाँ एकदम काम बंद। আমি সকাল বেলায় বলে দিয়ে কাম বন্ধ কর, ফাইনাল হবে তারপরে হবে একটা আবার। জবরদস্তি কাম कर रहा है। তাকে আমরা জানালি, থানাওয়ালা জানালি, কিন্তু মানে থানাওয়ালা কোনো করতে পারলো না। কিন্তু আর কি আমার বাবার জায়গা আমরা দখলে আমরা ঠিক আছে যে ফাইনাল করতে বলছি, তো ওরা ফাইনাল করছে না, জবরদস্তি মানে ধমকাচ্ছে। আর কি আমরা বলছি নাপ চাই আমাদের, ঠিক আছে আমাদের নাপ চাই, আমরা ফাইনাল চাই। আমাদের যদি জায়গা থাকে তো আমরা নিব, আর জায়গা যদি না থাকে তো আমরা নিব না। এখন আপনারা কি করছেন এখানে? এখন আমরা এখানে তম্বু খাটাবো, এখানে রান্না বান্না হবে, এখানে খাওয়া দাওয়া করবো, এখানে আমরা থাকবো, ঠিক আছে। আমরা ফাইনাল চাই, না তো কাম অটকিবে, ঠিক আছে, এতটাই বলছি আর কি। আমরা এখানে ভাত রান্না করব, এখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা এখানেই থাকবো। আমাদের সিওকে আবেদন দেওয়া হয়েছিল, সিও কিছু কাজ করলো নাই। এই থানায় যাওয়া হয়েছিল, থানায়ও কিছু কাজ করলো না। এসডিও অফিস যাওয়া হয়েছিল, এসডিও অফিসেও কিছু কাজ করলো নাই। ওরা সবাই ঘুষখোর হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা কি করবো? আমাদের জমিন, আমাদেরকে ওখানে রান্না বান্না করে আমাদের সব ইয়ে করতে হবে। এখন আমরা ওইখানে থাকবো সবাই দন্না দিয়ে। আমাদের ওইটাই আমাদের জায়গা চাই, আমাদের সরকারি জমিন ঢিলে নাপি চাই, যে আমাদের যতটা আছে আমরাই নিব, আর উনাদের যতটা আছে উনারা নিবেন। उसके बाद हम लोग 2005 में हम लोग पांचों आदमी ज़मीन लिए हैं। उसका म्यूटेशन है, मेरा चाचा का भी म्यूटेशन है, रेंट रसीद सब कुछ अप टू डेट है। हम लोग भी जो लिए हैं रजिस्ट्री किए हैं, उसका भी म्यूटेशन है, रेंट रसीद अप टू डेट है, सब कुछ है, ठीक है। तब हम लोग 2007 में मेरा मंझला भैया घर बनाने जा रहा था,
उधर विगत एक माह पूर्व बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन का सील खोल दिया गया। कोरोना काल में नाच गाने के कार्यक्रम के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन मामले में भवन को सील किया गया था। विगत एक माह पूर्व बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन में युवा शक्ति संघ के द्वारा कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था, जिसके बाद भवन में ही नाच गाने का कार्यक्रम हुआ, जिसका वीडियो तेजी से वायरल किया गया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने उक्त भवन को सील कर दिया गया था, जहां जांच के क्रम में ऐसी कुछ भी बात सामने नहीं आने पर जिला प्रशासन के आदेश पर भवन का सील खोल दिया गया। सर, ये जो परशुराम भवन है, जिला प्रशासन के आदेशानुसार यह कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जिसके वजह से ये भवन बंद था, सील किया गया था। फिर उधर जिला प्रशासन के आदेशानुसार जांच में कुछ नहीं पाया गया, इसीलिए आज फिर दोबारा इस भवन को खोला जा रहा है। पूरा परिचय बताइए ना। मैं श्री कन्हैयालाल हांसदा, राजस्व कर्मचारी, हल्का नंबर 4। एला भवन को सील किया गया था। जानकारी मिला है कि इसमें कोरोना के चलते कुछ डांस का प्रोग्राम चला था, तो उसी की वजह से ये भवन बंद था। यहाँ पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए बच्चों ने प्रोग्राम रखा था, और प्रोग्राम के बाद थोड़ा सा आपस में डांस वगैरह किया था। उनके बल्काएँ जो उनकी फ्रेंड्स थी, उनके दोस्त थी, उनके साथ काम करने वाली थी, एक साथ टीम में लोग काम किया था। और इसी बीच लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण प्रशासन के द्वारा सील हुआ था। और मैं साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना जांच किया गया। बता दें, कुछ दिनों से कोरोना जांच को लेकर गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी हो रही थी, जिसे ध्यान में रखकर विशेष व्यवस्था की गई। कुछ दिनों से सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए काफी कुछ परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था, जिसके चलते प्रसव में भी काफी कुछ परेशानी आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया, ताकि उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनका प्रसव हो सके। वहीं इस संबंध में चिकित्सा कर्मी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और तुरंत जांच के बाद उनका प्रसव हो, इसे ध्यान में रखकर विशेष अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं का कोरोना जांच किया जा रहा है। कितना जांच हुआ अभी तक? जितना भी पेशेंट आता है होता है, रोज 50-60। अच्छा, ऐसा लगातार देखा जा रहा था कि गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य पेशेंट का भी जांच किया जा रहा था। तो अभी सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं का हो रहा है? नहीं, गर्भवती महिला का भी हो रहा है और जनरल पेशेंट का भी हो रहा है, जिसका सिम्टम है, जैसे कोई डॉक्टर जो दिख रहा है उसका। अब तक में कुछ रिपोर्ट में कुछ आया है क्या? जाँच रिपोर्ट? जाँच रिपोर्ट रैपिड टेस्ट का तो हम लोग दे रहा है, और जो ट्विनट का है वो हम लोग MGM दे रहे हैं। अभी रैपिड टेस्ट में किसी का पॉजिटिव नहीं, अभी कुछ का पॉजिटिव नहीं आया है। ठीक, सामान है। और वहीं दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा थाना स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, ताकि पूजा कमेटियों को सरकारी गाइडलाइन से अवगत कर दिया जाए, जिसके आधार पर ही वे पूजा संपन्न करेंगे। इसी क्रम में परसोडी थाना में विभिन्न पूजा कमेटियों के लाइसेंसी और अध्यक्षों के साथ ADM लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था DSP ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के थाना प्रभारी मौजूद थे। जानकारी देते हुए ADM लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि पूजा बिल्कुल सरकारी दिशा निर्देश के आधार पर ही होगी,
जिसके लिए मुख्य रूप से गाइडलाइन दी गई है। मूर्ति 4 फीट तक होगी। पूजा पंडाल इस प्रकार का होगा जिसमें पुजारी समेत केवल 7 लोग होंगे। प्रतिमाएं इस प्रकार बैठाई जाएंगी ताकि लोगों का दर्शन के लिए भीड़ न लगे। कहने का मतलब है बाहरी लोगों का पूजा पंडाल या फिर मंडप में प्रवेश वर्जित है। केवल मां के निवेदन के लिए पुजारी भोग लगाएंगे। जिस स्थान पर पूजा होगी उसे सैनिटाइज करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रतिमाओं का विसर्जन स्थानीय जलाशयों में होगा। साथ ही उन्होंने बताया इस गाइडलाइन के विरुद्ध कोई पूजा कमेटी पूजा करेगी तो उन पर कार्रवाई होगी। आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे। सर बैठक में हम लोग इस बार नया तरीका अपनाया है। जितने पूजा कमेटी हैं और जो लाइसेंसी है उन्हीं को, जो लाइसेंस लेने वाले हैं उन्हीं को हम लोगों ने बुलाया था ताकि बैठक में ये निर्णय हो जाए कि इनका क्या मंशा है इनकी। और हम लोगों को ये चीज़ बताना था कि स्टैंडर्ड प्रोसीडियर जो आया है, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीडियर आया, कैसे कैसे काम करना है, इसकी जो गाइडलाइन है झारखंड सरकार की, उनसे उनको अवगत कराना था। क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो हम नहीं बता पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है, कोई बोल नहीं पाता है। यहाँ पे खुले मंच मिलता है, इनको खुले मंच में सारी बातें को रखते हैं और इनकी भी अंदर की बात हम लोग को पता चलता है ये क्या कहना चाहते हैं और ये है। इसलिए इनको एक मंच दिया गया है ताकि थाना पे आकर के अपनी बात को रखें। क्या क्या गाइडलाइन दी गई? गाइडलाइन है कि जैसे मूर्ति जो रखेंगे, जो भी मंडप या पंडाल होगा वो उसमें चारों तरफ कवर्ड होगा। उसमें 7 लोग एट ए टाइम, 7 आदमी से ज़्यादा उस पर नहीं रहेंगे। उसमें पुजारी भी उसी में रहेगा और उसमें मैनेजमेंट कमेटी या हेल्पर जो भी रहेंगे तो 7 आदमी के बीच पे ही रहेगा। दूसरा चीज़ है कि पब्लिक के लिए खुला नहीं रहेगा। वो ये जो मूर्ति चारों तरफ से कवर्ड अप रहेगा, ये चीज़ बताए। दूसरी बात, सभी के मास्क का उपयोग करेंगे। तीसरा, कोई डेकोरेटिंग नहीं होगा, जैसे कोई उद्घाटन नहीं होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन कार्ड नहीं बटेगा। सैनिटाइजेशन का सैनिटाइजेशन, जैसे कोविड में हम लोग सैनिटाइज करते हैं उसे सैनिटाइज कराना। तीसरा कि मूर्ति का जो विसर्जन होगा वो कोई प्रोसेशन नहीं होगा। कोई इसमें मूर्ति विसर्जन के समय कोई भी म्यूजिकल सिस्टम नहीं रहेगा। कहीं भी एड्रेस सिस्टम जो होता है लाउडस्पीकर खाली कॉपरेट से बंद रहेगा, ये लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा कॉलोनी में अपहृत नाबालिग लड़की के रिश्तेदार ने बेचे जाने या हत्या होने की जताई आशंका। जेठ के गलत हरकत से परेशान महिला घर छोड़कर निकल गई। पति पत्नी के बीच बढ़ा विवाद। परसोडी थाना के बाहागढ़ में ग्रामीणों ने थानेदार पर रिश्वत लेने के बावजूद ग्राम प्रधान को जेल भेजने का लगाया संगीन आरोप। आदित्यपुर के माझीडोला में लगातार चोरी की घटनाओं से आक्रोशित लोगों ने आदित्यपुर थाना का किया घेराव। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।